कि किस वजह से वो बाहर गई और क्या रीजन है जो उसे इतनी परमिशन मिल रही है, इतनी उसे मैम उसे तो वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है, अंडर इन्वेस्टिगेशन वो पानी पूरी खा रही है बाहर जाके, वो सारे काम कर रही है। जी, पुलिस वाला क्या बोल रहा है वो भी लाइव में दिखाना साक्षी जी। देखिए मैं ये संतोष यादव जी, आपको विश्वास तो देखो हमारे ऊपर करना पड़ेगा। हम थाने के अंदर हम वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकते, ये अगेंस्ट ऑफ लॉ होता है, तो हम थाने के अंदर रिकॉर्ड नहीं कर सकते। लेकिन मैं थाने के अंदर बात करके जो मेरे एडवोकेट के साथ मैं बाहर आके लाइव आऊंगी थाने के बाहर, तो वो आपको लोकेशन पता चल जाएगी। तो देखिए विश्वास तो तुम्हें करना पड़ेगा, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप तुम लोगों को प्रूफ नहीं दे सकती। जो प्रूफ देने के होते हैं वो मैं तुम्हें दे दूंगी। अब मैं तुमसे कह दूं जी मैं तो बिल्कुल लाइव लेके आऊंगी इंस्पेक्टर को या आईओ को, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, तो ये पॉसिबल नहीं है ना। सर मोदी जी और योगी जी की आड़ में जो ये छोटे छोटे एमएलए है ना, ये इनकी आड़ में काम कर रहे हैं, ये सपोर्ट दे रहे हैं सर। गेमर जी हैदर मिला हुआ है, किससे मिला हुआ है हैदर? और मैम ऐसे कौन गन दिखा देगा कि हमें तो किसी ने दिखाई नहीं। सर आप सीमा को चैलेंज करो, सीमा को, अगर सीमा को बोल रहे हैं सब लोग सीमा बहुत बहादुर औरत है, तो आप सीमा को चैलेंज करो। अगर सीमा रह ले तो मैम मैं हम ये केस छोड़ देंगे और सीमा हैदर के लिए हम फाइट करेंगे फिर। जी तो सर बहुत सारे लोगों की कमेंट्री आ रही थी कि केस में क्या चल रहा है, केस में क्या चल रहा है, सर से बात करवाइए। तो सर प्लीज एक बार अपडेट करें। मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे जो भी केस चल रहा है कि अभी 1 महीने से यहाँ पे हड़ताल चल रही है, शायद सुना भी होगा लोगों के खिलाफ, वकीलों के खिलाफ बहुत कुछ हुआ, ठीक है। तो इस वजह से जो न्यायिक प्रक्रिया है वो थोड़ी स्लो डाउन है, तो इसलिए थोड़ा धीरे धीरे काम चला है। इसके पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है। धीरे जो भी हम चीज में हम आगे बढ़ रहे हैं वो चीज हम उन्हें इंसाफ दिला कि हम उन्हें रिपोर्ट कराएंगे बच्चों को भी और सुना। जी तो सर कल एक कमेंट आ रहा था कि बोर्ड से एनआईए, तो वो कहते हैं एनआईए में एप्लीकेशन डाल दो। तो सर एनआईए के बारे में बताइए कुछ। देखिए एनआईए में एप्लीकेशन डालना भी हमारे लिए संभव ही नहीं है, क्योंकि ये जो जांच है वो एटीएस के पास है। तो हम एप्लीकेशन लगाएंगे एटीएस के पास ही तो लगाएंगे, जिस एजेंसी जो कर रही है उसी के पास तो एप्लीकेशन लगाएंगे। और एप्लीकेशन से ऊपर जो चीज है, जो हमने एप्लीकेशन फाइल कर ली है पीओमओ के अंदर, वो मेन है। वहां पे फिर हमने जो पीआईआर डाल रखी है दूसरी चीजें, हमें एप्लीकेशन लगानी क्यों नहीं करना? ये सब बेसलेस चीज है, वहाँ एप्लीकेशन लगा लो, वो चीज लगा लो। हम भी तो एक प्रोसीजर से चलेंगे। अगर हमें खाना भी खाना है तो अगर हमें तो पहले रोटी बनानी पड़ेगी, आटा लेना पड़ेगा। ऐसा तो ना कि भैया रोटी बनी बनाई मिल जाएगी, ठीक है। तो ये प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर के थ्रू चलेंगे। हर आदमी अपने हिसाब से सोचता है, ऐसा नहीं होता। कानून को फॉलो करते हुए हमें चीजें को आगे। जी और सर एक और आ रहा था कि एपी सिंह ने जो वो डाली है, मतलब राज्यसभा में उसके लिव इन के डॉक्यूमेंट्स बनवाने के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो उस पर क्या कहेंगे सर? राज्यसभा में लिव इन रिलेशनशिप डालने का मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। ये एक एग्रीमेंट होता है जो म्यूचुअल कंसर्न से होता है, लेकिन ये एक स्टेट को मैं डिनाई करूँ कंट्री के बीच में, जैसे मुस्लिम लोगों के अंदर एक एग्रीमेंट होता है, लेकिन लिव इन रिलेशनशिप किसी के भी, लेकिन वो नागरिक होना चाहिए इंडिया का। या तो किसी तरह से किसी और चीज की एप्लीकेशन राज्यसभा में डाली गई है, लेकिन लिव इन रिलेशनशिप का एग्रीमेंट किसी तरह से भी राज्यसभा में बनता नहीं है। मैं भी बनाता हूँ और लोगों की हेल्प करता हूँ इस चीज में। मेरे कुछ प्रोटेक्शन क्या कहते हैं मैंने भेजा भी है, क्योंकि हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम प्रॉब्लम आती है कि उन्हें प्यार होता है, लव जहाँ से हम बोलते हैं, या कुछ भी ऐसी चीज है, तो उसकी चीज में हाई कोर्ट इंटरवेंस करता है। राज्यसभा क्या करेगी? बिल उसे तो ना पास करना। ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस आ चुकी है 2018 में। जी थैंक यू वेरी मच सर। और एक सवाल और पूछा गया था, जी मैं पूछती हूँ आपसे, जो सर हमने अभी अर्जेंसी फाइल की थी, तो सर अर्जेंसी उससे भी हमें कुछ बेनिफिट मिलेंगे सर? इसमें देखिए ये कानून जो हमारा हाई कोर्ट है, इसमें ऐसा तो नहीं कि हमारी एप्लीकेशन लाखों लोग आते हैं, पर यूपी आज के डेट में सबसे बड़ा स्टेट, ठीक है, उसी को मद्देनजर रखते उसके एक हमारे पास इलाहाबाद हाई कोर्ट बेंच है, एक आपकी है लखनऊ में, लेकिन उसमें नंबर ऑफ एप्लीकेशन सिर्फ 72 स्टेट क्या कहते हैं सिटीज है, उसके अंदर कितने गांव हैं, तो उसमें थोड़ा प्रोसीजर लगता है। दिवालियों का भी सब फेस्टिवल सीजन भी आ रहा है, तो हमारी जो नेक्स्ट डेट मिली है उसमें दिवाली बात की मिली है, तो हमें थोड़ा पेशेंस वहाँ रखना होगा। जी और सर जैसे ये इंटरनेशनल मैटर है सीमा हैदर का, तो सर इसको कुछ प्रायोरिटी नहीं मिलेगी? जैसे मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी बच्चों की एजुकेशन को लेकर, जैसे सॉफ्ट नेचर है हमारी अदालतों का। पहली चीज मैं आपको क्लियर करूँ, इंटरनेशनल बाउंड्रीज का मैटर ये इंटरनेशनल कोर्ट्स में ही जाएगा।
हम चाहे हम यहाँ पर कितना भी प्रयास करें, क्योंकि बच्चों की कस्टडी जो चीज लेगा वो पाकिस्तान से फॉलो होगा, क्योंकि फादर ही आगे फॉरवर्ड करेगा, हम किस ग्राउंड से ऊपर ले जाएंगे। लेकिन ये सब जो चीजें हम बना रहे हैं, ये क्या कहते हैं PIL फाइल कर रहे हैं हम लोग, प्लस हम ये PMO में जो कर रहे हैं, ये चीज हमारे को एक सॉलिड बैकग्राउंड दे रहा है, ग्राउंड दे रहा है कि हम उन्हें डिपोर्ट करा सकते हैं। जी, थैंक यू वेरी मच सर। और सर कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि PIL की पेनल्टी लगती है सर, वो तो आपने बताया था सुप्रीम कोर्ट में लगती है, हाई कोर्ट में थोड़ी लगती है। जब PIL में पेनल्टी तब लगती है जब आदमी लगता है कि कोर्ट का टाइम वेस्ट किया है, जी, ठीक है, या डायरेक्टली आदमी अपनी वकालत चमकाने के लिए जी, पर्सनल इंटरेस्ट, अपना पर्सनल इंटरेस्ट कोर्ट को साबित हो जाए, तब उसमें पेनल्टी लगती है। इसलिए पहले क्या करता था आदमी, बहुत सालों तक सीधा डायरेक्टली PIL जो फाइल करता था वो कर देता था सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाके, जिसकी वजह से वेस्टेज ऑफ टाइम होता था और बहुत चीजें होती थी। इसलिए पेनल्टी लगाई गई कि ये जो इसलिए कोर्ट को बोला गया कि आप पहले हाई कोर्ट में जाइए, फिर उसके बाद जो पूरा एक स्टेप है। जी, तो आप गुलाम हैदर भाई को क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? गुलाम हैदर भाई, मैं आपको यही कहना चाहूंगा, थोड़ा सा पेशेंस आप रखें और आपके बच्चे आपके पास पहुंचवाने में जो मैं और साक्षी मेहनत करेंगे, और जो यहाँ का आवाम हमारे साथ जुड़ा हुआ आपके साथ, वो आपको आपके बच्चे रिपोर्ट कराएगा और आपके बच्चे इंशाल्लाह इस साल तक आपके हमारे ऊपर FIR कटवाने की बात कर रहा है, कोई जान से मारने की धमकी दे रहा है। और सर कुछ लोग कह रहे हैं कि हम लोग पाकिस्तानी सपोर्टर हैं, और कुछ लोग हमें कह रहे हैं कि हम पाकिस्तानी एजेंट हैं। तो उसके लिए सर हमने PMO में याचिका दायर की थी कि प्लीज बच्चों का जो भविष्य है वो स्पॉइल हो रहा है। सीमा भी तो एक पाकिस्तानी है, जब मिस्टर AP सिंह उसका समर्थन कर सकते हैं तो हम हैदर भाई का समर्थन क्यों नहीं कर सकते? जी, मेरे पास उसके बेल पेपर है, मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगी। तो सर जैसे हम उनकी इंटरव्यू देखते थे तो हमें लगता था कि हमें उनकी कोई हेल्प करनी चाहिए, लेकिन सर हेल्प करना उतना भी इजी नहीं था। हिंदुस्तान में रहते हुए किसी पाकिस्तानी को सपोर्ट करना उतना भी इजी नहीं है। आप जानते हैं जैसे दोनों मुल्कों के अंदर जो दहशतगर्दी है, जो दुश्मनियां हैं आपस में, उससे हर कोई वाकिफ है, कोई ऐसा नहीं है जिसको ना पता हो। लेकिन सर फिर भी हमने मन बनाया कि सीमा भी तो एक पाकिस्तानी है, जब मिस्टर AP सिंह उसका समर्थन कर सकते हैं तो हम हैदर भाई का समर्थन क्यों नहीं कर सकते? फिर हमने हैदर भाई से रिक्वेस्ट किया और उनसे रिक्वेस्ट किया कि प्लीज वो हमें कुछ पावर ऑफ अटर्नी दे दें और कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर दें जो हम यहाँ से कुछ कोशिश कर सकें। उतना भी इजी नहीं है बच्चों को रिपोर्ट कराना, मैटर 2 मुल्कों का है। तो सर अब हम कोशिश कर रहे हैं, अपने लेवल पे बहस कर रहे हैं। गुलाम हैदर की तरफ से हमें पूरी सपोर्ट मिल चुकी है। अभी मेरे पास कमेंट आ रहा था कि हैदर भाई ने आपको पावर ऑफ अटर्नी नहीं दी। तो देखिए मोहसिन, जो डिजिटल मोहसिन जी का चैनल है, आप जाकर देख सकते हैं, उसमें मेरा लाइव इंटरव्यू है हैदर भाई के साथ। हमें उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स भी दे दिए हैं, पावर ऑफ अटर्नी भी दे दी है। सर रोशन अजीम अली जो पाकिस्तान की साइड से कर रहे हैं, जो फॉर्मेलिटीज है, जो भी काम है, वो उधर से अपना पूरा डॉक्यूमेंट्स वर्क है वो कंप्लीट कुछ कर चुके हैं, कुछ वो कर रहे हैं। और सर भारत की साइड से उनका काम करने वाला राइट नाउ कोई भी नहीं था, कोई भी वकील ऐसा नहीं था कि जिसे हैदर भाई कह सके कि हमारे लिए थोड़ी सी तो कोई पैरवी कर दो, थोड़ा सा तो कोई काम कर दो। तो उसके लिए सर हमने PMO में याचिका दायर की थी कि प्लीज बच्चों का जो भविष्य है वो स्पॉइल हो रहा है। बच्चों के फ्यूचर का हवाला देते हुए हमने PMO को एक एप्लीकेशन दी थी। जी, हमारे प्रेसिडेंट को, एक हमारी मिनिस्ट्री को एक याचिका दायर की जाती है जिसमें हम उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, केस लगे हैं, ATS की जांच चल रही है, वो सीमा हैदर पे चल रही है, नॉट एट ऑल वो बच्चों पे नहीं चल रही। इन सारी चीजों में बच्चे सफर कर रहे हैं और बच्चों के पास ना ही तो सिटीजनशिप है, ना ही भविष्य में सिटीजनशिप उनको मिलने वाली है। तो ना बच्चे यहाँ पढ़ सकते हैं, ना लिख सकते हैं, घर से बाहर नहीं जा सकते, मेंटल ट्रॉमा में है। तो एक बार बच्चों के बारे में सोचा जाए। तो ये हमने याचिका दायर की थी, इस बिफोर 13-14 डेज हो गए, और फिर 2 याचिकाएं हमने कल भी दायर की थी। अब देखिए हमें डेट मिली हुई है, कब उसका क्या रिस्पॉन्ड आता है, क्या जवाब आता है, उसके बाद हम बताएंगे सर।